दफा को एक करने के लिए जो दिल्ली जाकर जो दिल का अंदर का बात है वो कौन बोलेगा? 11 तारीख 12 बजे कुमलुंग में बुबागरा का प्रोग्राम है। उसमें कोई आईएनपीटी नहीं होगा, कोई आईपीएफटी टीपीएफ नहीं होगा, उसमें टीएसएफ आतिशा नहीं होगा, उसमें सिर्फ टीपीएफ होगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेकर आऊंगा। Ang puila no norok no khulung ma tangya pharok khulung kha. Burungganang Minister Mewar Kumar Jamatia, Burungganang Animesh De Burma, NCT, Rabindra De Burma, Junior, INPT, Chitto Babu, बिनोय देव वर्मा, रंजीत, एंथनी, मानव देव वर्मा और कौन? अपना उपेंद्र तो सामने ही। उपेंद्र को कैसे छोड़ दिया हमने? मानव, जम्मू, यहां में टीएसएफ का प्रेसिडेंट विश्वजीत कौलोय, जनरल सेक्रेटरी सुनील देव वर्मा, बहुत लोग हैं जिनका नाम मैं डायरेक्टली अभी नहीं देख रहा हूं, लेकिन बुबागरा को एक चीज अच्छा लगा, यहां में मेवार है जो आईपीएफटी से है, यहां में रविंद्र है, मानव है जो आईएनपीटी से है, अनिमेश है, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक संग एक मंच में महाराजा वीर विक्रम के सामने है। इसके लिए सबको इनको ताली देना चाहिए। यहां में बुबागरा शुरू में एक बात बोलना चाहता है। हमने सब 6 लोगों के बारे में बोला है जिनको गोली लगा है माधवबारी में। मंत्री लाल काइपेंग भी अपना एक पिपरासा था जिनका मर्डर हुआ है, उसके बारे भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सीएए में उन्हीं का मृत्यु हुआ है, उनको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। वो तिपरासा था, काइपेंग होगा लेकिन तिपरासा था। दफा आगे तभी बढ़ेगा जब तिपरासा सिर्फ देव वर्मा नहीं पर जमतिया भी होगा, काइपेंग भी होगा, कोलोई भी होगा, दारलोंग भी होगा, रंगखोल भी होगा, रियांग भी होगा। तिपरासा समाज दफा को मोक को भी आदर करना चाहिए, चकमा को भी आदर करना चाहिए। बुबागरा सिर्फ एक नाम का नहीं होता है, बुबागरा हा का बुबागरा होता है, बुबागरा पूरा जाति का बुबागरा होता है। जाति से एक याद आया हमको, मेरा एक स्लोगन था, पुइला जाति अब मैं नहीं बोलूंगा, बुबागरा का पार्टी नहीं है अब, पुइला जाति उलोबो जाति, नो मोर पार्टी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं राजनीति का, मैं भी पॉलिटिक्स में था। ये राजनीति से बुबागरा थक गया। इलेक्शन का पहले कोई बोलता है तिपरासा एक लोकथोंग, कोई बोलता है वंदे मातरम, कोई बोलता है लाल सलाम, कोई बोलता है भारत माता की जय। इलेक्शन खत्म, तिपरासा लोगों को सब भूल जाता। तो ये राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, मुझको लगता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, यहां में है, मेवार है, हमारा रविंद्र फिर से लड़ेगा इलेक्शन, मैं जानता हूं। मैं बोलूंगा मत लड़ो, तभी भी लड़ेगा। अनिमेश को बोलेगा मत लड़ो, वो लड़ेगा ही लड़ेगा।
तो इनको मैं नहीं बोलना चाहता हूं इलेक्शन मत लड़ो, मानव का भी अधिकार है, लड़ने दीजिए, अधिकार है। बुबागरा को लगा कि लीडर तो इतना है, पॉलिटिकल पार्टीज तो इतना है, लेकिन दफा को एक करने के लिए जो दिल्ली जाकर जो दिल का अंदर का बात है वो कौन बोलेगा। मेरा रैली है 11 तारीख को टिपरा, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। मैंने सबको बोला है आने के लिए। कोई बोलता है बुबागरा आपने अपना दल क्यों शुरू किया? मेरा दल में पॉलिटिक्स नहीं है, वो पॉलिटिकल संगठन नहीं है, वो दफा के लिए एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कांग्रेस में था तो आईएनपीटी का लोग हमसे बैठता था, अगर मैं बीजेपी में जाता तो दूसरा लोग बैठता मेरे संग। लेकिन अगर बुबागरा अपना इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस शुरू करेगा टिपरा, तो हमसे हमारा संग बैठने में आपको क्या शर्म? पॉलिटिक्स हर चीज का समाधान नहीं होता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आज मैं यहां आया हूं, इससे पहले मैं एनसी देव वर्मा के साथ खुमुलुंग में आईपीएफटी के संग बैठा। जब कांग्रेस में था तो हाथ में लगता था कि एकदम ताला है। जिस दिन कांग्रेस का पार्टी ने मुझे बोला बुबागरा एनआरसी को आप मत पूछो, हल्का करो, प्रद्योत एनआरसी को भूल जाओ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ज्यादा मत बोलो, बहुत लोगों को खराब लगेगा, ऐसा राजनीति नहीं होता है। मैंने क्या किया, 2 मिनट में वो पार्टी को छोड़कर दफा के पास आ गया। आज से 1 साल पहले मैंने नरेंद्र मोदी को बोला था नुंग बुबागरानो सिनियाखो। कांग्रेस पार्टी को मैं बोलता हूं नुंग टिपरासानो सिनियाखो। पहले बुबागरा आपके साथ है, उसके बाद कोई आए तो आए। पॉलिटिक्स को पीछे रख के पुइला जाति किया, और आज भी मैं करूंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में टिपरा के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। क्यों? 1940 में बंगाल में अकाल हुआ, महाराजा वीर विक्रम ने आने दिया। 1946 में नोआखाली में राइट हुआ, महाराजा वीर विक्रम ने आने दिया। 1948 में कंचन प्रभा देवी, जो मेरा दादी है, उसने स्वास्थ्य कमेटी को जगा दिया, इसके लिए नाम कंचनपुर, कंचन प्रभा देवी ने जगा दिया शरणार्थी को, क्योंकि हिंदू शरणार्थी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, तो हमने कंचनपुर में जगा दिया। आज उसी कंचनपुर में कुछ बंदर लोग बुबागरा को नहीं आने देता है। उसी कंचनपुर में हम लोग का ब्रू को बोलते हैं कि हम लोग उनको जगह नहीं देगा। लेकिन कुछ बदमाश के लिए पूरा आप बंगाली कम्युनिटी को भी दोष मत दो। कमजोरी हमारे अंदर है, सब लोग खराब नहीं है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरा इंडिया लड़ रहा है, पूरा इंडिया। शुरू टिपरा से हुआ, लेकिन पूरा इंडिया लड़ रहा है। तो थंचा का बारे आप समझो। जब कंचनपुर में हमारे ब्रू शरणार्थी को इतने खराब कंडीशन में रखा गया,
तो सब लोग आया, देव बर्मा आया, जमत्या आया, दारलोंग, रांगखोल, मोग, चाकमा, सबने उनको सहायता किया, बंगाली ने सहायता किया और थांचा हुआ। आज मैं आपको माधव बाली से बोलना चाहता हूं, बुबाग्रा गारंटी लेता है कि ब्रू रियांग को त्रिपुरा में हम रखेंगे, 100% रखेंगे। लेकिन यह शुरुआत है। अगर बुबाग्रा कांग्रेस में होता तो कौन बात मानता? कोई नहीं सुनता। नेता बन के बुबाग्रा को कोई नहीं सुनेगा दिल्ली में। लेकिन मैं तिपरा बन के गया और मैंने बोला कि ब्रू को रखो, वो भी हमारा है, हमारा जाति का है। और आज मैं आशा करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने बात सुना है, ये अच्छा बात है। लेकिन CAA, ये हा किसका है? 1956 में फिर से दंगा हुआ नोआखाली में, फिर से हमने शरणार्थी को रखा। 65 में फिर से पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ, हमने शरणार्थी को रखा। 71 में युद्ध हुआ, हमने फिर से रखा। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, जिसने पहले से हिंदू शरणार्थी को रखा। तो मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि त्रिपुरा जिसने पहले से लाख लाख आदमी को रखा, आपने बोला फिर से रखो, लेकिन मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल जिसने एक हिंदू शरणार्थी को नहीं रखा, आपने उसको कैसे एग्जेम्प्ट किया? यह अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? और इसके लिए मेरे पास प्रमाण है। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जब महाराजा के नाम में कंचन प्रभा देवी ने साइन किया, किरीट विक्रम मेरे पिताजी का नाम में, तब लिखा गया था कि त्रिपुरा का जाति, कल्चर, भाषा और समाज को रक्षा करेंगे। हुआ? नहीं हुआ। 1987 में TNV अकॉर्ड हुआ, विजय रांगखोल ने साइन किया। राजीव गांधी ने क्या बोला? त्रिपुरा का जगह को सुरक्षा दिया जाएगा, त्रिपुरा को यहां में आपका भविष्य को सुरक्षा किया जाएगा, जाति, भाषा, जमीन आपको वापस मिलेगा। राजीव गांधी ने यह साइन करके TNV अकॉर्ड विजय रांगखोल के साथ किया। 30 साल से ऊपर हो गया, हुआ? नहीं हुआ। ATTF अकॉर्ड में फिर से साइन किया केंद्र सरकार ने और बोला कट ऑफ ईयर 1971। केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। आज केंद्र सरकार बोल रहा है कट ऑफ ईयर 2014। तो जब आप महारानी कंचन प्रभा देवी को झूठ बोल सकता है, जब TNV को केंद्र सरकार झूठ बोल सकता है, ATTF को झूठ बोल सकता है, तो जब आप 2014 बोल रहे हैं, हमको क्या विश्वास है आपके ऊपर कि कल आप फिर से नया कानून लाएंगे और बोलेंगे 2025? जब सरकार ही झूठ बोले अपने त्रिपुरा लोगों से, तो हमको एक आश्वासन चाहिए। TTADC को टेरिटोरियल काउंसिल कीजिए, फॉरेस्ट लैंड को ADC के अंदर लाइए, रेवेन्यू को और हमारा जो हा है इसको तो बचाइए। ये केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया
तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेकर आऊंगा। एनआरसी, सीएए, अच्छा बीजेपी बोलता है सीएए होगा। मैं आंचलिक पार्टी का आज निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर खांचा चाहिए तो यहां में मैं सबको एक संग रखना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी बोलता है सीएए लाएगा। कांग्रेस क्या बोलता है, जो मेरा पुराना पार्टी, सीएए को हम अपोज करता है। क्यों? उसमें मुस्लिम नहीं है, इसके लिए आप मुस्लिम को ला दो, ठीक है। अरे हमको बांग्लादेश से हिंदू भी नहीं चाहिए, मुसलमान भी नहीं चाहिए, हमको सीएए एकदम नहीं चाहिए, और उसमें कोई भी हो, ये देश आपका है। ये देश में बंगालीज भी हैं, मणिपुरीज भी हैं, तिपरासा भी है। यहां में अस्पताल में बिथी नहीं है, अगरतला में नौकरी नहीं है। बंगाली को नौकरी दीजिए, तिपरासा को नौकरी दीजिए, मुसलमान को दीजिए, मैतई को दीजिए, बिहारी को दीजिए। वो तो बांग्लादेश से है, उसके वोट से आप पावर में नहीं आए, आपको हमने वोट किया है। आप पहले हमारे बारे सोचिए। लेकिन ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। नेशनल पार्टीज लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलता है। कोई एक जाति के संग खेलता है, कोई दूसरे जाति के संग, कोई एक धर्म के लिए खेलता है, कोई दूसरे धर्म के लिए। तिपरासा के बारे कौन सोचता है? ये राजनीति है, और हम लोग राजनीति नहीं समझ पाया। अरे बुबागरा खुद ही नहीं समझ पाया। जिस दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, माथा से 10 किलो हल्का हो गया, दिल खुल गया। जो दिल में है अब मैं बोलता हूं, यही है गंदा। लेकिन इसमें अच्छे लोग भी हैं, यहां में बहुत अच्छे लोग हैं, सबको मैं जानता हूं, और जब गुस्सा होता हूं तो गाली भी बकता हूं। लेकिन चित्तो बाबू हो, रविंद्र हो, मेवाड़ हो, अपना अनिमेश हो, सबको मैं प्यार करता हूं, और सब मैं जानता हूं, सब भी मुझे प्यार करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स में हम लोग तिपरासा लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा, और इसको खत्म करने के लिए लीडर कभी एक नहीं होगा। आप लोग हमको प्रेशर में रखो कि पहले आप तिपरासा के बारे में सोचो। माधवबारी में आज टीएसएफ का मीटिंग था, मेरा भी मीटिंग होने का बात था, लेकिन मैंने बोला कि माधवबारी में जब आंदोलन आज से 1 साल पहले हुआ, टीएसएफ, नेसो, आतिसा तीनों के मेंबर को यहां में उनके ऊपर आक्रमण हुआ। 6 लोगों को गोली लगा, एम्बुलेंस से निकाल के हमारे तिपरासा को गोली मारा, डंडा मारा। ये अपने महाराजा वीर विक्रम के माथे में गोली लगा, हाथ में हाथ तोड़ दिया। मैं नहीं भूला हूं, लेकिन ये हुआ है, ये ब्लैक डे था। लेकिन हमको भी कुछ सीखना है। अगर हमको सीएए का विरोध करना है तो शांति से कीजिए, एक होके कीजिए, ठंडा लेके कीजिए। अगर वायलेंस किया, अगर हमने अपना पीसफुल नहीं किया अपना आंदोलन, तो कल सबको एक मौका मिलता है बोलने के लिए कि तिपरासा लोग वायलेंट है, उग्रपंथी है। हम लोग अपना अधिकार जानते हैं, ये हाँ आपका है, और सीएए का अपोज हम सब करेंगे। आप लोग समझ लो, 11 तारीख को मेरा भी खुमुलुंग में प्रोग्राम है, 11 तारीख खुमुलुंग में, और मैंने सबको निमंत्रण दिया।
11 तारीख 12 बजे खुमुलुंग में बुबागरा का प्रोग्राम है। उसमें कोई आईएनपीटी नहीं होगा, कोई आईपीएफटी टीपीएफ नहीं होगा, उसमें टीएसएफ अतिसा नहीं होगा, उसमें सिर्फ टीपीएफ होगा। और आप लोग समझ लो, नेता हो या ना हो, अगर दफा एक हो जाए तो अगरतला वहां में है, दिल्ली उधर में है, लेकिन अगर दफा एक हो जाए, जैसा रियांका इशू को हमने एक संग लाया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर सीएए का विरोध करेंगे, एनआरसी भी लाएंगे त्रिपुरा में, और हम आने वाले दिन में ये राज्य आपका है, ये भविष्य आपका है, और ये बुबागरा और अब कोई पार्टी का नहीं है, ये बुबागरा भी आपका है। तो सब 11 तारीख को ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक मैसेज दिल्ली को जाना चाहिए। विजय रंगखोल, एनसी देव वर्मा, मेवार, अनिमेश, पटल कन्या, हम लोग सब एक हैं, और एक आवाज में हम लोग सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करेंगे, शांति से करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। यहां में आज प्रोग्राम अच्छे से हुआ है। आप लोग शांति से अपने कामी आपके ग्राम में जाइए और उनको शांति से बोलिए, क्योंकि यहां में जो पुलिस है, पुलिस भी आपका है, आपके खिलाफ नहीं है, प्रशासन भी आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो आपके अंदर में हैं, वो ट्रबल क्रिएट करेंगे और नाम बदनाम पूरा दफा होता है। आप लोग का दायित्व बनता है कि आपके बीच में जो गुंडे लोग हैं उनको भी पकड़ के आप उनको बोलिए कि हमारा आंदोलन शांति से होगा। यहां में आप कोई बंगाली को टारगेट नहीं करेंगे। ये कानून त्रिपुरा के बंगाली ने पास नहीं किया, दिल्ली ने पास किया है। ये आग आपके अंदर है, आप उनके ऊपर नहीं निकालेंगे। गलती दिल्ली ने किया है, यहां में किसी ने नहीं किया है। और बहुत लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आपने उनके ऊपर आक्रमण किया तो आपने गलत तरीके से किया है, और हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो इस मौका का फायदा उठाते हैं। शांति से ये देश को अंग्रेज से हमने आजाद किया, शांति से, कानून से, सुप्रीम कोर्ट से बुबागरा आपके लिए लड़ रहा है। आज ब्लैक डे है, आज 6 लोगों को यहां में गोली मारा गया, लेकिन और त्रिपुरा का खून नहीं भरेगा। मंत्री लाल काइपेंग को मारा गया, लेकिन मैं जानता हूं कि आज मंत्री लाल काइपेंग के परिवार को हम लोग सब सहायता कर रहा है। मेवाड़ ने भी जाके सहायता किया है। यहां में एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा। हमको दिल्ली में लड़ना है, हमको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, और सबसे पहले हमको एक साथ होके लड़ना है, एक आवाज में, एक जाति, पूरा जाति, ऊलो वो जाति। बेलाइनो हम्बाई खुलुंका। धन्यवाद।